जी, इस वक़्त मेरे साथ आसिफ़ अमीन स्टूडियो के ओनर आसिफ़ अमीन मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो ये ब्रॉडकास्टिंग का जो प्रोफ़ेशन चूज़ किया, वो प्रोफ़ेशन किस तरह से वो जो जाते हैं फ़ील्ड में जाते हैं, उन्हें क्या-क्या दिक्कत पेश आती हैं और कौन-कौन से जो क्रिकेटर हैं, वो उनसे कोऑपरेट भी करते हैं, ओनर्स भी कोऑपरेट करते हैं। उनकी फ़ील्ड के हवाले से आज हमने उन्हें उनसे गपशप करने के लिए उन्हें मदऊ किया। जी, अस्सलाम वालेकुम आसिफ़। वालेकुम सलाम नाज़िम भाई। कैसे हैं सर? ठीक हैं, सर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? इसमें ठीक-ठाक। अच्छा आसिफ भाई, आपने ये प्रोफेशन कब ये चूज़ किया ब्रॉडकास्टिंग का? जी नाज़िम भाई, ये मैंने आज से 4 साल पहले की बात है, 2020 तब ये मैं इस फ़ील्ड में आया था। उस वक़्त मतलब ये राइट, कुछ कोरोना का था सिस्टम, तो तब मैंने जो है वो इस फ़ील्ड को जॉइन किया था। तो उस वक़्त तो सिर्फ़ क्या कहते हैं कि शौकिया तौर पे जॉइन किया था, लेकिन बाद में फिर इसे मैंने एज़ अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया, इस अपने अच्छा आसिफ भाई, ब्रॉडकास्टिंग के अमल को। आपने बहुत से सिटीज़ में जाके मैच लाइव मैच दिखाए टेप बॉल की फैन फॉलोइंग भी बहुत है। क्या इसमें आपको फ्यूचर आपका नज़र आता है कि आप इतना अपनी ज़िंदगी का एक टाइम दे रहे हैं? नाज़िम भाई, जब मैंने बताया आपको, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरा जो है वो सोर्स ऑफ इनकम होगा या इससे मैं अपने घर की जो है वो रूटीन लाइफ़ को मैं चला पाऊँगा। लेकिन जिस जिस तरह वक़्त में आगे बढ़ा, इसमें मैंने प्रोसीडिंग की, इसमें अपना हार्ड वर्क किया, तो अब जो है वो जो स्टेज पर टेप बॉल पहुँच चुकी है, आप देखते हैं टेप बॉल को फ़ॉलो करते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मेरी फ़ील्ड है। तो टेप बॉल इस टाइम एक इंडस्ट्री बन चुकी है। टेप बॉल एक सिर्फ उसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं कह सकते, अदरवाइज़ वो इंटरनेशनल क्रिकेट से किसी भी तरह कम नहीं है। और आने वाला जो वक़्त है, वो बिल्कुल मैं आपकी बात जो है वो इस तरह कहते हैं कि इस तरह आगे इसमें जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे, लेकिन आने वाला जो वक़्त है, उसमें टेप बॉल जो इस वक़्त है, इससे भी आगे जाएगी आने वाले वक़्त में। ये आप देख लीजिएगा, आने वाला वक़्त जो है वो टेप बॉल में बहुत ज़्यादा अब आने वाले जो नौजवान हैं हमारे, आप अपने जो आपकी सोसाइटी है उसमें देखें कि आपके कितने लड़के जो है वो हार्ड बॉल की गेम करते हैं। हार्ड बॉल के आपकी सोसाइटी में गिनती के लड़के होते हैं, बाकी सारे टेप बॉल के लड़के होते हैं। सिर्फ उन्हें प्लेटफ़ॉर्म चाहिए आगे आने के लिए, और जो मुख्तलिफ मौके उन्हें मिलेंगे तो टेप बॉल इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी। अच्छा आसिफ भाई, आपने टेप बॉल के बहुत से प्लेयर्स जो हैं, वो बिल्कुल क्लोज़ से खेलते हुए देखा है। आपको एज़ ए क्रिकेटर कौन-सा ऐसा प्लेयर था जिसके शॉट्स ने आपको बहुत मुतासिर किया हो, फील्ड में जब आप वर्क कर रहे होते हैं? बिल्कुल, मैंने बहुत ज़्यादा बड़े टूर्नामेंट मैंने लाइव किए हुए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े प्लेयर्स जो है वो खेले थे, और मैंने वो टूर्नामेंट अल्हम्दुलिल्लाह लाइव कवरेज की है उसमें। तो उसमें जो सबसे बेहतरीन मुझे लगे हैं वो वन एंड ओनली तैमूर मिर्ज़ा हैं, जिन्हें पास से देखने का एक अलग ही चार्म है। उसके बाद जो है वो खुरम चकवाल है। इन 2 बैट्समैनों को भी मैंने बहुत क्लोज़ से देखा है, और जब ये विकेट पर खड़े होते हैं तो बैटिंग देखने का मज़ा आ रहा होता था। ये दोनों ही पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग बल्लेबाज़ हैं इस वक़्त ये। अच्छा, दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर्स भी उसमें होते हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि बॉल आपके कभी कैमरे को हिट की हो, आपके कैमरे भी डैमेज हुए हों? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है नाज़िम भाई, ये तो अब क्या कहते हैं, वो गिनती याद नहीं है कितनी बार आके जो है बॉल लगा है स्टैंड में। स्पेशली जो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है ना, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो उसका एंगल इस साइड से बनता है, उसका बॉल बाहर को जाता है तो वो सीधा आके स्टैंड पे लगता है, बल्कि मेरे 2-3 स्टैंड टूट चुके हैं इसी काम से, बॉल लगने की वजह से। बाकी मोबाइल की अभी फ़िलहाल बचत हुई है, मोबाइल कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक। ऑन द स्पॉट जब फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, तो वो टूटता है, तो तब ऑन द स्पॉट आप कौन-सी ऐसी चीज़ अवेल करते हैं कि एक बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए टाइम जो लेते हैं आप, उसके लिए आपको कैमरा पकड़ के बैठना पड़ता है, तो वो फिर कैसे उसको मैनेज करते हैं? ये ना नाज़िम भाई, स्टैंड के ऊपर जो क्लिपर होता है ना, अक्सर औकात बॉल लगने की वजह से क्लिपर टूट जाता होता है। ये ज़्यादा नुकसान ये होता है। जो आपका स्टैंड होता है ना अच्छी क्वालिटी का, उसमें वो जो है वो टूटने के चांसेस कम होते हैं उसमें। हमारे पास जो स्टैंड होते हैं वो अच्छे होते हैं। वो टेढ़े हो जाते हैं अक्सर औकात, लेकिन वो क्लिपर टूट जाता है। लेकिन उसका फिर हमने जो रिज़र्व रखे होते हैं अपने पास, तो वो क्लिपर ऊपर लगा लेते हैं। अगर वो ना लगा हो तो फिर पाकिस्तानी है जुगाड़ कर लेते हैं। वो टेप के साथ जो है वो स्टैंड के साथ उसको बाँध देते हैं, उधर अपना मोबाइल लगा देते हैं, फिर काम चलता रहता है। अच्छा बोलने पे, कभी किसी प्लेयर ने भी आपको एप्रिशिएट किया या इनाम से नवाज़ा हो? जी, बहुत टूर्नामेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पर जो है वो जब हम टूर्नामेंट कंप्लीट होता है तो वो जो प्लेयर्स होते हैं वो एप्रिशिएट करते हैं। अब बड़े टूर्नामेंट जो होते हैं वो जिसमें जिस साल पाकिस्तान प्रोफेशनल खेलते हैं, उसमें ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। लेकिन जो आपकी लोकल क्रिकेट होती है, जो हमारे एरिया की क्रिकेट होती है, उसमें प्लेयर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आप एक देही इलाकों में जाते हैं, क्या आप मोटरसाइकिल बाइक पे सारा सफ़र करते हैं या आप पब्लिक जो सवारी है उस पे? ये होता है कि नाज़िम भाई, जो कन्वीनियंस कौन सी आसान रहती है। जिस तरह अभी मेरी ज़्यादातर ट्रैवलिंग अगर मेन रोड के ऊपर होती है, जैसे चिश्ती है, भावल नगर है, तो मैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफ़र करता हूँ। उसके एक तो एक्सपेंस भी कम होते हैं, और
वरना जो सेफ्टी भी उसमें ज़्यादा होती है बाइक की निस्बत। बाकी जो विलेज सिस्टम की क्रिकेट होती है जिसमें काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं विलेज के, तो उधर आपको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती, तो वहाँ पर जो है वो हम अपना सोर्स बाइक वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। आसफ अमीन स्टूडियो के फैंस किस सिटी के सबसे ज्यादा है? आप बेहतर जानते हैं कि जिस सिटी से बंदा बिलोंग करता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है बंदे की। उसके साथ साथ है जितनी फैन फॉलोइंग मेरी हासिलपुर में है, शायद हासिलपुर में शायद थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग चिश्तिया में है। कभी ये सोचा था कि आसफ वैसे शौकिया ये प्रोफेशन चूज करेगा और आसफ हासिलपुर का ब्रांड बनेगा? नहीं नाज़म भाई, तब नहीं सोचा था मैंने। तब सिर्फ एक शौकिया काम को शुरू किया था। पहली बार जो था वो एक ऐसे ही मैच था, तो उसमें मैंने लाइव कवरेज की थी, बिल्कुल इस तरह मोबाइल सीधा लगा के और हाथ में पकड़ के मोबाइल, इस तरह स्टैंड नहीं था मेरे पास। तो मैंने उसमें कमेंट्री वगैरह की थी, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यार आप सही बोलते हो, कमेंट्री सही करते हो, तो आप जो है ना मैचेस की कवरेज करो। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्टअप लिया और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और अपने हार्डवर्क की निस्बत से जो है वो आज यहाँ पर। आसफ अमीन स्टूडियो पे मैच दिखाने के आप पर डे कितने पैसे लेते हैं? मतलब में ये होती है, अलग अलग डीलिंग्स होती हैं, जिस तरह प्लेयर्स होते हैं। अब जिस तरह प्लेयर्स डील करते हैं कि पर मैच का अलग होता है, पर डे का अलग होता है, पर टूर्नामेंट का अलग होता है, पर लीग का अलग होता है, उस हिसाब से हो जाता है। बाकी दोस्त होते हैं कभी उनके साथ, मोस्टली जो टूर्नामेंट मैं करता हूँ उसमें मैं बहुत कम है कि किसी के साथ डीलिंग करके जाऊँ। अभी हाल ही में आपने टूर्नामेंट करवाया था, तो उसमें मैंने भी आपसे भी कोई डील नहीं की थी, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो मेरा जितना वक्त गुजर चुका है उसमें रिलेशन बहुत अच्छा बना है लोगों के साथ ना, तो उनके साथ डील करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो मतलब मेरी डिमांड से भी ज़्यादा मुझे पैसे दे देते हैं वो, इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश होता हूँ। हासिलपुर के क्रिकेटर्स में आसफ अमीन स्टूडियो को सबसे ज्यादा प्रेफर कौन करता है? नाज़िम भाई, तस्वीर हासिलपुर की क्रिकेट की बात हो तो आप समझते हैं और मैं भी जानता हूँ, बाकी सारे लोग जानते होंगे कि 3 नाम ऐसे हैं जिस पे इस वक़्त मैं समझता हूँ कि इन 3 नामों पे हासिलपुर की क्रिकेट खड़ी है इस टाइम। उसमें मानू भाई हैं, ओनर ऑफ मानू जोया 11 है, उसके बाद कमर साहब हैं डायमंड क्रिकेट क्लब वाले, फैसल महमूद भाई हैं चौधरी 11 से। ये तीनों बंदे हैं, इन्होंने मुझे, अगर मैं इस वक़्त इस मकाम पर हूँ तो उनका सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे थिक एंड थिन में मेरे साथ खड़े रहे हैं, जहाँ कहीं भी वो टूर्नामेंट हुए हैं वहाँ पे उन्होंने मुझे भेजा। जब मेरे बड़ा नाम नहीं था, मेरे फॉलोवर ज़्यादा नहीं थे, अपने जो है वो सोर्सेज इस्तेमाल करते उन्होंने मुझे बड़े टूर्नामेंट में भेजा, जाके मैंने कवरेज की है। तो ये तीनों नाम मेरे लिए बराबर हैं, कमर भाई, मानू भाई और फैसल भाई। इन्होंने मुझे कभी भी जो है वो अकेला नहीं छोड़ा और कभी हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं आपके लिए, और ये उनका प्यार है मेरे लिए। इसके साथ साथ मोहम्मद अली भाई हैं, स्टूडेंट लाइन्स के जो कैप्टन है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह से। उसके अलावा ये लोग हैं हासिलपुर से जिन्होंने जो मेरी बुनियाद है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। इसके साथ साथ कुछ नाम चिश्तिया से हैं। अच्छा, ये ना चीज़ मैं ये नाम बताने से पहले मैं करूँगा कि लोग बड़ा कभी कभी मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं चीज़ के कि आप हासिलपुर से हैं, आप चिश्तिया को रेफरेंस करते हैं, लेकिन नाज़म भाई यकीन करें कि जहाँ से बंदे को प्यार मिलता है ना, वो बंदा कभी नहीं भूलता। चिश्तिया से बहुत सारे नाम हैं, पीर नवाज हैं, नदीम अंसारी हैं, राना बख्तियार भाई, जवेद, उसके साथ साथ और 2-3 नाम है, हमजा बशीर हैं 40 फतेह से, 40 फतेह से और बड़े दनान भाई हैं। ये सारे दोस्त हैं। टॉप फैक्ट्री है, शायद आपको पता हो, 107 से वो 3-4 टूर्नामेंट 20 ओवर का टूर्नामेंट करवाते हैं, तो मैं पूरा टूर्नामेंट कवर अप करता हूँ। तो बड़ा प्यार देते हैं चिश्तियाँ वाले भी, और मैं हमेशा से इन 2 सिटीज मेरे फेवरेट हैं, हासिलपुर और चिश्तियाँ, इस ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में। आसफ जब फील्ड में आप वर्क करने जाते हैं, वर्क के दौरान आपको इतने लंबे लंबे मैच होते हैं, तो आपके रिफ्रेशमेंट के लिए क्या टूर्नामेंट कमेटी की तरफ से खास इंतजाम भी किए जाते हैं? ये ना नाज़िम भाई, अल्लाह की करम नवाजी है कि टूर्नामेंट कमेटी जहाँ पर जाते हैं बड़े मेहमान नवाज लोग होते हैं, उन्हें आइडिया होता है कि यार बंदा, आपको पता है गर्मियाँ ज़्यादातर सीजन गर्मी में होता है तो बड़ी धूप होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वक्तन फवक्तन हर चीज़ मुझे प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरी प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन वो बड़ी अच्छी है। तो मैं किसी भी टूर्नामेंट अगर मौजूद होता हूँ तो प्लेयर्स अक्सर मेरे लिए कुछ ना कुछ मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए लेकर आते रहते हैं। तो ज़्यादातर मैं बहुत कम होता है जो बोलने वाला अंदाज होता है ना बंदे का, तब सिर्फ एनर्जी बंदे की वेस्ट होती है, उसमें लिए बस एनर्जी ड्रिंक एक आध बार मैं पी लेता हूँ, अदरवाइज उतना ज़्यादा कुछ खाना पीना नहीं कभी आपका फैमिली से क्लैश नहीं हुआ कि आप सारा दिन रात आप क्रिकेट में देते हैं, तो कभी घर वालों ने भी कहा हो कि आसफ हमारे लिए भी थोड़ा टाइम निकाला करें? होता। जी बिल्कुल, जब स्टार्ट था तो तब था, तब फैमिली वाले कहते थे। तो अब जो है वो वक़्त एक स्टेज स्टेज पे आ गया हूँ कि अब घर वालों को भी पता है कि ये काम क्या करता है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो घर वालों को पता ही नहीं होता था काम क्या करता है। लेकिन अब घर वालों को समझाया है कि ये काम है, ये तो अब समझते हैं इस चीज़ को, तो अब कभी इस तरह का मसला नहीं बना। बाकी अभी हमारे रिलेटिव्स हैं कुछ लोग, वो उन्हें नहीं आइडिया कि काम क्या काम करता है, तो ना अब उन्हें बंदा समझा पा सकता है कि यार ये क्या काम है, क्योंकि इस काम की
समझ मुझे है जो मैं कर रहा हूँ, या जो क्रिकेटर है उससे पता होगा कि काम की क्या वैल्यू है। लाइव पे आप बोल रहे होते हैं, लाइव पे बहुत से लोग आपको देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, आपका वर्क भी वो बहुत अच्छे से देखते हैं। तो कभी लाइव पे किसी ने आपको प्रपोज किया शादी के हवाले से? नहीं, इस तरह तो कभी नहीं हुआ और अल्लाह करे ना ही हो। बाकी आपको पता है कि काफ़ी सारे क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी फैमिलीज़ वगैरह मैचेस देख रही होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने लोकल ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज़्यादा की है ना इधर हमारे इलाके में, तो उस वजह से जो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा मैचेस देखती हैं, तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की कुछ बातचीत भी ना हो। बाकी कोई कमेंट्स वगैरह कर लेता है कोई नेगेटिव इस किस्म का, तो मैं उससे भी मना करता हूँ कि ये चीज़ें आप थोड़ा सा जो किया। बाकी इंशाल्लाह आपकी दुआ है, तो इंशाल्लाह आने वाला वक़्त, अभी हाल ही में एक आखिरी में थोड़ी सी बात करूँगा आपसे, कि जब मैंने पेज बनाया था ना तब 1000 फॉलोवर, 2000, 3000 फॉलोवर, इस तरह से ना हज़ार की बड़ी अचीवमेंट होती थी मेरे लिए, कि आज मेरे 2000 हो गए हैं, 3000 हो गए हैं, ऐसे-ऐसे फिर होता 5000, 10 पे आ गए, फिर 20 पे, 30 पे, फिर टारगेट रख लिया 50 करने हैं, 50 पे आ गया, फिर 60, 70, फिर एक अचीवमेंट आई कि यार लाख फॉलोवर करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट हुए हैं मेरे, 1,07,000 हुए हैं फॉलोवर। तो ये सब जो है वो जहाँ तक मेरे माँ-बाप की दुआओं का है सिला है, उसके साथ-साथ मेरी मेहनत के साथ-साथ जो आप जैसे भाई हैं, उनकी मोहब्बत है, सपोर्ट है। क्योंकि ये इस फ़ील्ड में सबसे बड़ी जो व्यूअर्स होते हैं हमारी, उनकी सपोर्ट है। वो वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, तो उनकी सपोर्ट से इस वक़्त जो मैं हूँ अपने फॉलोअर्स की वजह से हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सब फॉलोअर्स का, अपने स्पॉन्सर्स का, अपने दोस्तों का, भाइयों का, फैमिली वालों का। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे। ब्रॉडकास्टिंग आपने प्रोफेशन चूज किया, आप उसे निभा सकें। बहुत शुक्रिया, नाज़िम थैंक भाई यू। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया।